नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पे आज सीख रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, और फिर आगे हम प्रोबेबिलिटी भी सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ बातें कर ली थी। परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, फैक्टोरियल क्या होते हैं, परमुटेशन के फॉर्मूले कैसे फिट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसका एक तीसरा टाइप और पढ़ेंगे। दो टाइप हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने ये सीख लिया था कि जो NPR होता है इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n घटा r ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल। और जब कुछ चीज़ें सेम होती हैं तो n फैक्टोरियल बटे में सेम वाली डिवाइड हो जाती हैं, जैसे p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा तब होता है जब ऊपर वाली जो n है वो एक समान नहीं होते, उनमें कुछ कॉमन यानी समान मद होती हैं। ठीक है, तो हम आगे अब नई चीज सीखेंगे कि n असमान वस्तुओं में से यानी अलग अलग वस्तुओं में से तो n प्रकार की असमान वस्तुओं में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि प्रत्येक वस्तु क्रमचय में r बराबर आ सकती है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि जो चुनने वाली चीजें होंगी तो वो n बराबर ही होंगी, n बराबर होंगी, तो उसको निकालने के लिए सीधा n की पावर r लगा देंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि किसी भी संख्या में अंक रिपीट हो सकते हैं, यानी पुनरावृत्त माने रिपीट हो सकते हैं। तो जब ये बार बार रिपीट हो सकते हैं, जैसे 1 से लेके 7 है तो हम दोबारा 1 से लेके 7, 1 से लेके 7 3 बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि संख्या 3 अंकों की है और प्रत्येक 3 बार पुनरावृत्ति हो सकती है, तो अंकों की संख्या हुई 7। तो 7 को हम पावर सीधा 3 लगा देंगे तो 7 पहला चुनेंगे 7, 7, 7 यानी 343 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सीधा 7 की पावर 3। अगला है हमको जो पढ़ना है वो है चक्रीय क्रमचय यानी सर्कुलर परमुटेशन। तो यदि वामावर्त यानी जब हम बाएं ओर से गिने तो यदि वामावर्त एवं दक्षिणावर्त, ठीक है, यानी हम जब बाएं से गिने या दाएं से गिने, ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, तो यदि वामावर्त या दक्षिणावर्त क्रम असमान हो यानी वो क्रम बराबर नहीं आ रहे हो, तो n असमान वस्तुओं के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। तो जब हम वृत्तीय यानी जब गोल चक्कर में बिठाएंगे कोई चीज और वो क्या होगी, एक तो n जो होगा उसमें असमान वस्तु होगा और उन्हें वृत्तीय क्रम में बिठाया गया होगा, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा n घटा 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको समझने के लिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि 7 व्यक्तियों के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, वृत्तीय क्रमचय तो ऐसे गोल में बिठाना है, 7 आदमी को बिठाना है। ठीक है, तो अब जैसे कोई आदमी है वो एक अलग चीज होती है, मतलब आदमी जो है उनका ऑर्डर बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो पर्सन में क्या कहा था उसको दोबारा पढ़ते हैं। तो हमारा पर्सन था कि यदि वामावर्त या दक्षिणावर्त क्रम असमान हो यानी वो बदले ना, तो हो ना हो मतलब असमान हो, तो n असमान वस्तुओं के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या, तो ये n-1 फैक्टोरियल होती है। अब जैसे 7 व्यक्ति है तो 7 व्यक्ति को जब वृत्तीय क्रम में बिठाएंगे तो जैसे इधर राम है, मतलब इधर A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, ऐसे बैठे मान लो, तो इसको हम पलट दें तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को बोला गया है कि जब उन्हें दक्षिणावर्त बिठाएं या वामावर्त बिठाएं और उनके क्रम असमान हो यानी उन्हें बदलने पे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, तो उसके लिए हमें n-1 फैक्टोरियल लेना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7 में से 1 कम यानी 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 कर देंगे, 720 आंसर। इसी में फिर एक बी टाइप है कि यदि वामावर्त या दक्षिणावर्त समान हो, यानी जब बाएं से घुमाए दाएं से घुमाए तो वो समान हो। ऊपर वाले में क्या था ना कि वो व्यक्ति थे, उनको बदलेंगे ना तो आंकड़े ना बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे समान रहेंगे, चाहे वामावर्त बिठाओ चाहे दक्षिणावर्त। तो n असमान वस्तुओं के लिए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या होती है 1/2 n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जैसे हार में 7 फूलों के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। अब देखो सारे फूल तो एक समान होते हैं, वो व्यक्ति था, उसमें मैं गलत बोल दिया, उसमें व्यक्ति का ऑर्डर बदल जाएगा। जैसे A के इधर B है तो अगर हम B उधर बैठाएं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा,
तो वो असमान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक फूल इधर है, एक फूल इधर है, तो कहीं भी इन्हें बिठाओ तो ये तो सारे एक जैसे ही फूल हैं, तो सब समान है। तो यदि वामावर्त या दक्षिणावर्त समान हो तो n असमान वस्तुओं की वृत्तीय क्रमचों की संख्या कितनी होगी? तो n 1/2 और गुना n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे गलत हो गया, इसको लिखेंगे 1/2 n-1 ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा कि हार में, कोई हार होता है माला, उसमें 7 फूलों के वृत्तीय क्रमचों की संख्या कितनी होगी? तो 1/2 कर देंगे और 7 घटा 1 यानी 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 720 था, 2 से भाग कर देंगे तो ये 360 बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है? ऊपर वाला जो था ना वो व्यक्ति था, उनके अगर हम स्थान बदलते हैं तो उनके मान बदल जाते हैं। ठीक है, और नीचे वाले में जो क्या था कि वो फूल है, उन्हें बदलेंगे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो वहां पे आपको 1/2 n-1 फैक्टोरियल लेना है, और वही जब फर्क नहीं पड़ेगा तो n-1 फैक्टोरियल लेना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे संचय यानी कॉम्बिनेशन। तो n हमने पढ़ लिया था कि संचय होता क्या है यानी कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो जिसको संचय नहीं पता वो वीडियो 1 में जाए, तो वीडियो 1 में आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचय की संख्या निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा कि NCR n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल, फिर इनका अंतर n घटा r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यानी फॉर्मूला बना n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल, फिर इनका अंतर n घटा r फैक्टोरियल बटे में, इसके साथ गुना में। ठीक है, तो जैसे 8 बच्चे में से 3 बच्चों की एक टोली बनानी है, तो ये कितने प्रकार से संभव है? देखो, अब 8 बच्चे हैं, उससे हमें 3 बच्चों की टोली बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो 8C3 से बनाएंगे। ठीक है, क्यों बनाएंगे? देखो, ये है किसकी बात? किसी बच्चे की बात है। अब मान लो 2 या 3 बच्चे चुन गए हैं, उनका ऑर्डर अगर आपस में चेंज कर दो तब भी वो बच्चे वही रहेंगे। जैसे राम, श्याम और गोपाल है, तो उनको अगर आगे पीछे नाम पुकारो, गोपाल, राम, श्याम, तब भी तो वो तीनों की टोली सेम ही रहेगी। तो इसलिए संचय का क्वेश्चन हुआ, यानी जिसमें क्रम को बदलते हैं या ऑर्डर को बदलते हैं, तो ऑर्डर को बदलने से जो हमारा रिजल्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई परिणाम में बदलाव ना आए, उसी को बोलते हैं क्रमचय। तो हम निकालने के लिए 8C3 लेंगे। फॉर्मूला होता है NCR का n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल, फिर गुना में n घटा r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल और बटे में पहले 3 फैक्टोरियल, फिर साथ में गुना में 8 में से 3 कम फैक्टोरियल, यानी 8 घटा 3 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। कैसे सोल्व हो? तो 8 को पहले खोलेंगे, 8 गुना 7 गुना 6, और 5 को सीधा 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये 10 फैक्टोरियल है, तो इसे हम ना 7 पे भी रोक सकते हैं। 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल, ये भी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसे हमने सिर्फ 5 फैक्टोरियल लिखा, क्योंकि नीचे हम काट देंगे भी। फिर 3 फैक्टोरियल को 3 गुना 2 गुना 1, और 5 फैक्टोरियल को 5 ही रहने दो, क्योंकि ये कट जाएगा। अगर हम इसे खोलते तब भी ये कट ही जाता। अब ये कट जाएगा, 2 3 6 से 6, तो 8 7 56। तो हमारे पास कितने टोली होगी ऐसे बच्चों की? तो 56 बच्चों की टोली होगी। ठीक है, 56 प्रकार की टोलियां होंगी, जिसमें 3 बच्चे होंगे, जब हम 8 में से चुनेंगे। ठीक है, यानी ये वो 56 तरीके हैं जिसमें हम 8 बच्चों में से 3 बच्चे जो हैं वो चुन सकते हैं और उनकी टोली या ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, किसी कॉलेज के क्लास में, ठीक है, किसी कॉलेज के क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और वे कितने प्रकार से 3 प्रतिनिधि कॉलेज यूनियन के लिए चुन सकते हैं? अब यहाँ पे 50 विद्यार्थी हैं और चुनने हैं केवल 3। ठीक है, यूनियन बनाने के लिए, तो कितने तरीके से चुन सकते हैं? ये भी सेम क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इसके अंदर कोई 3 व्यक्ति चुनेंगे। तो मान लेते हैं इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, इसका नाम है गोपाल। तो अगर हम इन्हें आगे पीछे खड़ा कर दें तब भी तो इनका ग्रुप 3 जने पहले थे, और इनको जब ऑर्डर चेंज कर दोगे श्याम, राम, गोपाल, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें हम ना ऑर्डर अगर चेंज करें
मतलब बिना ऑर्डर के भी अगर हम देखें तो इनका जो मान है वो नहीं बदल रहा है, तो यानी ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो एन सी आर करते हैं, एन फैक्टोरियल और बटे में आर फैक्टोरियल, फिर एन घटा आर ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल लेते हैं। 50 बच्चों में से 3 चुनना है, तो 50 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल और गुना में 50 घटा 3 फैक्टोरियल। अब 50 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 50 गुना 49 गुना 48 गुना 47 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को 3 गुना 2 गुना 1 और 50 में 3 गया 47 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 से कट जाएगा, 6 से काट दो इसे, 6 सते वाली 6 48। अब गुना कर दो इसे, 49 गुना ये गुना हो जाएगा 50 गुना 8 यानी 800 400। अब गुना कर दो, 9 चौक 36 का 6 ऐसे 3 4 चौक 16 3 19, तो 19,600। इतना ज़्यादा तरीका हुआ जब हमें 50 में से सिर्फ 3 बच्चों को प्रतिनिधि के लिए चुनना हो। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि कई सवालों में काम आ सकते हैं। तो जैसे कभी कभी NP n ही लिख देता है, तो उसका आंसर सीधा n फैक्टोरियल ही होगा। क्यों होगा, देखो NPR का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर NPN सोचें तो n फैक्टोरियल और नीचे n घटा n ही फैक्टोरियल, तो n में से n गया 0 हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल बटे में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, मैंने बताया था, तो इसीलिए आंसर n फैक्टोरियल बटे में 1 यानी n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, NP0 1 होता है, NCN भी 1 होता है और NC0 भी 1 होता है। ये सब आपको याद रखना है, NP0 NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और NPN n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, नोट। अब यहाँ पे कुछ नोट है, जैसे यदि किसी कार्य यानी W के 2 खंड, यानी कोई काम के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 खंड हो जाएंगे, W1 और W2 हो, तो जिनमें W1 m तरीके से तथा W2 n तरीके से, ठीक है, इसमें एक ही n लिखना था, n तरीके से संपन्न हो सकते हैं। यानी पहला काम या पहला टुकड़ा m तरीके से, दूसरा टुकड़ा n तरीके से हो सकता है। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि W कार्य संपन्न करने के लिए W1 और W2 एक साथ संपन्न करना हो, तो कार्य W करने के लिए कुल m गुना n तरीके होंगे। अगर वो एक साथ काम करेंगे तो गुना हो जाएंगे। और वही दूसरा केस, W संपन्न करने के लिए W1 या W2, देखो यहाँ पे और लिखा आया था, यहाँ या लिखा आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि एक इससे होगा तो एक इससे होगा, दोनों साथ साथ होगा, इसीलिए और है और यहाँ गुना है। लेकिन यहाँ पे या तो इससे भी काम चल जाएगा या इससे भी काम चल जाएगा, यहाँ पे या है, तो या है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यदि W संपन्न करने के लिए, कोई कार्य संपन्न करने के लिए W1 या W2 दोनों में से किसी एक को संपन्न करना हो, तो कार्य करने के लिए m जमा n तरीके होंगे। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तो ये ज्यादा से क्लियर होगा अच्छे से। अभी के लिए क्वेश्चन लेते हैं। 8 पुरुष और 6 स्त्रियों के समूह में से 6 व्यक्ति चुनकर एक कमेटी इस प्रकार बनानी है जिसमें कम से कम 3 पुरुष हो, यानी कम से कम 3 हो, एटलीस्ट 3 मैन। तो कम से कम 3 पुरुष हो तो 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 6 व्यक्ति चुनने हैं, तो हमारे पास पुरुष कितने 8, महिलाएं कितनी है 6, चुनने कितने 6, और कम से कम आदमी इसमें कम से कम 4 पुरुष हो, तो कम से कम 4 पुरुष तो जरूर चुनने हैं। 4 के अलावा 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। ठीक है, और नहीं कम से कम 3 पुरुष हो, तो यानी 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। अब देखो मान लो 8 पुरुष हैं, तो 8 पुरुष में से हमने ना, ये इंसान की बात हो रही है तो कॉम्बिनेशन लगेगा, तो 8 में से पहले मान लो 3 आदमी चुन लेंगे, तो कमेटी बनाना है, तो यानी ये m तरीका हो गया और ये n हो गया, क्योंकि आदमी भी चुनना है औरत भी चुनना है। तो एक ही काम के लिए 2 हिस्से हो गए ना, एक काम के 2 हिस्से हो गए कि आदमी भी चुनना है औरत भी चुनना है, और साथ में काम करेंगे तो गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 पुरुष में से 3 आदमी चुन लिए, तो 6 स्त्री में से 3 औरतें चुननी पड़ेंगी, तो 3 3
6 व्यक्तियों का कमेटी बन जाएगा। ऐसे ही फिर हमने अभी 3 आदमी चुना, अब मान लो 4 आदमी चुनना पड़े तो 8C4, तो अगर हमने 4 आदमी चुन लिया तो बच गया 2 औरतें चुनना, तो 6 औरतों में से 2 औरतें चुन लेंगे तो 6C2, क्योंकि कमेटी बनाना 6 व्यक्ति की तो इसलिए गुना हो जाएगा ना कि जमा। ठीक है, जमा इसमें होगा क्योंकि ये भी 6 व्यक्ति कमेटी है, ये भी 6 व्यक्ति की कमेटी है, ये भी 6, ये भी 6, क्योंकि अब 5 व्यक्ति भी चुन सकते हैं तो फिर 1 औरत, फिर 6 व्यक्ति चुन सकते हैं तो 0 औरत। ठीक है, अब इन सबको सोल्व करके ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 2534 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे करके हमें जरूर कमेंट करें कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है।